आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। राय पसेड़ी सूत्र यह प्राकृत नाम है। संस्कृत में उसे राज प्रश्निया कहते हैं, क्योंकि यह आगम ग्रंथ एक राजा के प्रश्नों के ऊपर आधारित है। इस आगम ग्रंथ के अंदर एक राजा ने गुरु भगवान से प्रश्न किए थे और बाद में भगवान महावीर को भी प्रश्न किए थे। यह बात को केंद्र में रखकर इस आगम ग्रंथ की रचना की गई है। राजा जिज्ञासु था, राजा नास्तिक भी था, लेकिन नास्तिक होने के बाद भी वह सरल था। यदि कहीं से भी सच्चाई जानने को मिलती है तो उसका वह स्वीकार करने के लिए तैयार था। लेकिन बचपन से और अपने परिवार के माहौल की वजह से वह पहले से नास्तिक था। परिवार में माहौल ही ऐसा था, राज परिवार के अंदर। राज परिवार में धर्म करने वाले भी कोई थे, लेकिन वहाँ पर उनका इतना चलन नहीं था, चलता नहीं था, कोई सुनते नहीं थे। ठीक है, आप करते हो करो, लेकिन हमें मत कहो। वैसी सोच वाले राज परिवार के सदस्य थे। भगवान महावीर एक बार विचरण करते हुए आलंबिका नगरी में पधारे। कोई इस नगरी को आम्ल कंपा नगरी कहते हैं, लेकिन अपभ्रंश से नाम आलंबिका। और वहाँ का राजा श्वेत, उसकी पत्नी धारिणी। अब वह दोनों राजा रानी भी भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान महावीर ने उस समय के अंदर एक प्रभावक पुरुष के नाते पूरे प्रदेश में अपने उपदेश का प्रभाव फैलाया था। भगवान महावीर ने जैसा उपदेश दिया आज तक न किसी ने दिया था, न किसी ने सुना था। और इसलिए भगवान महावीर की बात सामान्य प्रजाजन से लेकर राजा महाराजा मंत्रियों सभी को भाने लगी थी, क्योंकि उस समय यह देश के अंदर धर्म के नाम पर अधिक से अधिक हिंसा हो रही थी। धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा था। धर्म के नाम पर निजी स्वार्थ का कार्य हो रहा था। धर्म के नाम पर ऊंच और नीच के भेद किए गए थे। वर्णवाद फैलाया गया था और कई लोगों को अपमानित होना पड़ता था। और उस वक्त भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया। न कोई उच्च न कोई नीच, इस तरह का भेदभाव भगवान ने रखा ही नहीं। उच्च नीच का कोई भेदभाव भगवान महावीर ने नहीं रखा। भगवान महावीर के समाचरण में हर कोई व्यक्ति आता था, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं था।
वहाँ तक कि भगवान महावीर के श्रमण समुदाय के अंदर क्षुद्र भी साधु थे, वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे। कोई कौन से कुल से आया है भगवान महावीर ने कभी नहीं सोचा। बस मनुष्य है और तू अपने आत्मा का कल्याण चाहता है तो तू भी आ सकता है। यहाँ सभी को एक समान स्थान था और इसलिए नाम ही समवसरण रखा था। सभी को एक समान स्थान था और इसलिए भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए कई राजा महाराजा वगैरह आते थे। और जिस वक्त भगवान महावीर इस नगरी में पधारे और उपदेश दिया, उस वक्त देवलोक में घटना घटित हुई। वहां पर एक देव का उपपाद जन्म हुआ और वह देव बहुत ही प्रभावी और तेजस्वी था। देवलोक में जो भी आत्माएं उपपाद जन्म पाती है, पैदा होती है, उनका वहाँ के देवी देवता स्वागत करते हैं। यह देव का भी बहुत बड़ा स्वागत हुआ, ठाठ से स्वागत हुआ और उनका अतिशय तेज देखकर बाकी के सभी देवों ने उसका नाम सूर्याभ देव रखा। सूर्याभ, सूर्य जैसी आभा वाला, तेजस्वी, ऐसा उसका नाम रखा। अब देवलोक के अंदर कोई भी आत्मा पैदा होती है तो 3 ज्ञान के सहित पैदा होती है। हमारे पास 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और सुत ज्ञान, लेकिन देवलोक के अंदर अवधि ज्ञान भी होता है। यदि कोई देव सम्यक नहीं है तो उसे विभंग ज्ञान होता है और वो ज्ञान से अपना पूर्व जन्म वगैरह देख पाता है। सूर्याभ देव ने भी सोचा, अवधि ज्ञान से जानने का प्रयास किया। आपके पास नॉलेज है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के बारे में आज अभी आपको आवश्यकता है, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए आपको चैन से बैठना पड़ेगा और तब जाके आपको याद आएगा कि इसका ऐसे कार्य होता है। इसे कहते ज्ञान का उपयोग दिया। ठीक वैसे देवों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के बारे में वह जानना चाहते हैं उसके लिए उसको उपयोग देना पड़ता है। और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग दे के जान लिया कि मैं यहाँ आया हूँ, इस देवलोक में पैदा हुआ हूँ और इतना मेरा मान सम्मान जो बढ़ रहा है और मुझे जो मिल रहा है उसका एक में यदि कोई भी कारण है तो मात्र जैन धर्म है। जैन धर्म के प्रभाव से, उनकी पसाई से मैं देवलोक में पैदा हुआ हूँ। उन्होंने अपने ज्ञान से वो जान लिया और जैसे उसने जाना कि हाँ मैं तो वो था, तो तुरंत उसने अपने ज्ञान से भगवान महावीर को देखा। अपने परिवार के साथ दूसरे देव देवी वगैरह जो उसके आज्ञांकित थे, उन सभी के साथ सूर्याभ देव भगवान महावीर के पास आता है और भगवान महावीर के समवसरण में आकर भगवान को वंदन करता है, 3 प्रदक्षिणा देता है, 3 प्रदक्षिणा देता है और 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान को वंदन करता है। भगवान को देखकर वह बहुत ही आनंदित हुआ है और इसलिए कई तरह के वाजिंत्र, संगीत के जो साधन रहते हैं, वह तरह तरह के साधनों को बजाकर
बहुत अद्भुत माहौल क्रिएट करता है। दिल में भक्ति थी, तो भक्ति प्रकट करने का माध्यम क्या है? संगीत है, नृत्य है। इससे आपकी भक्ति प्रकट होती है। और यह देव ने तरह तरह के संगीत के साधन वहां पर बजाए। इस आगम ग्रंथ के अंदर संगीत के ऐसे कई साधनों के नाम दिए गए हैं और उनका वर्णन भी किया गया है। वहाँ तक कि सुर, ताल, लय, ध्वनि, आलाप, प्रलाप आदि का भी यहाँ पर विशद रूप से वर्णन है। इस ग्रंथ के रचयिता कोई महापुरुष ये सारे सब्जेक्ट के जानने वाले होंगे। आवाज तो बहुत आती है, लेकिन उसे आप आवाज कहते हो। लेकिन जो आवाज सुर, ताल और लय में आती है ना, उसे आप संगीत कहते हो, उसे आप म्यूजिक कहते हो। याद रखिए, वेस्टर्न म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बहुत ही सरल व्याख्या परिभाषा किसी ने दी है कि जो सुनने से आपका मस्तिष्क डोलने लगे वह है क्लासिकल म्यूजिक, और जो सुनकर आपके पांव थिरकने लगे वह है वेस्टर्न म्यूजिक। दोनों की कक्षा यही है। एक की कक्षा मस्तिष्क डुलाने की है और दूसरे की कक्षा आपके पांव में है, जो आपके पांव थिरकने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों की कक्षा देखें। एक म्यूजिक में धातु ज्यादा है, आवाज ज्यादा है। दूसरे म्यूजिक के अंदर शांति, प्रसन्नता है। एक में नशा है, एक में प्रसन्नता है। देखो तो सही, ये म्यूजिक आप कहां से कहां ले आए? और जैसे जैसे जोर जोर से आवाज करना, वेव्स पैदा करना, दीवारें भी हिल जाए वैसी तेज आवाज करना, उसमें थ्रिल फील करना, और कुछ समय के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन आखिरकार आप थक जाओगे। जैसे नशा उतर गया और मनुष्य के जो हाल होते हैं, ठीक वैसे वेस्टर्न म्यूजिक से होता है। लेकिन आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो तो उससे आपको पावर मिलता है, आपकी प्रसन्नता बढ़ती है, आपका दिल दिमाग बाग बाग हो जाता है। सूर्यावदेव ने भगवान के सामने भक्ति भाव से अलग अलग कई तरह के वाजिंत्र के नाद किए, बजाए। पूरी सभा दिखती रह गई और सूर्यावदेव की ऐसी भक्ति देखकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु यह देव कौन है? प्रभु यह देव कौन है? किस वजह से, कौन पुण्य के प्रभाव से इतना तेज और इतनी रिद्धि सिद्धि उसने पाई है? समोसरण में देव तो बहुत आते हैं, सैकड़ों देव आते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी भगवान कहते हैं, जगन्यत कोटि संख्याम त्वाम सेवन्ते सुरासुरा। हे परमात्मा, केवल ज्ञान के बाद आपकी सेवा में कम से कम 1 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं। बहुत सारे देवी देवता भगवान की सेवा में रहते हैं, लेकिन यह देव विशेष क्यों है?
किसी ने ऐसी भक्ति आपकी नहीं की, और यह देव इतनी रिद्धि सिद्धि से, इतने ठाठ से आपकी भक्ति करता है। हाँ, 70 विधि पूजा के अंदर वाजिंत्र पूजा आती है। जैसे ध्वज पूजा आती है तो आप ध्वज लेकर खड़े रह जाते हो, भगवान की मंदिर की ध्वजा लेकर खड़े रहते हो, और बाद में वो ध्वजा आप शिखर के पर चढ़ाते हो, वह ध्वज पूजा। ठीक है, वैसे वाजिंत्र पूजा कि भगवान के सामने तरह तरह के सिर्फ वाजिंत्र बजाना, गाना नहीं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ओनली, और उससे भगवान की भक्ति करना, आपको सुनना, अनुभूति करना, आपको बोलना नहीं है। और कौन गाता है वो तो बात ही नहीं, क्योंकि गाना है ही नहीं। कभी 2 वाजिंत्र एक साथ बजाना, जुगलबंदी करना, बहुत अद्भुत माहौल क्रिएट होता है। आप कभी मंदिर में ऐसी भक्ति होती है कहीं, तो आप देख लेना। आजकल बहुत संगीतकार जैन शासन में पैदा हो चुके हैं, और वह 5-25 स्तवन गा लेते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं। इसको कोई गुरु भगवान कहे कि लिए स्तवन गा, तो वो चुप हो जाएगा। और कई स्तवन पूरे गाने के लिए भी वह योग्य नहीं होता है, गा नहीं पाता है। 2-4 लाइन गाई, बात खत्म, क्योंकि पूजा पूजन में सिर्फ इतना ही जरूरी है। कई संगीतकारों को हमारी जो पूजा है, पंच कल्याणक पूजा, 12 व्रत की पूजा, नौपज्य की पूजा, यह पूजा पढ़ाने को भी नहीं आता है। जब आप आपकी रोजी रोटी समझते हो तो आपको यह सब सीखना चाहिए। ठीक है, आपकी रोजी रोटी है, प्रोफेशन है, लेकिन आप और ज्यादा सीखो। आपके मन में भी कुछ भक्ति भाव पैदा करो, और भक्ति भाव से यदि आप यह करोगे तो आपको 2 लाभ होगा। रोजी रोटी भी मिलेगी और भक्ति से आपका पुण्य भी बढ़ेगा। आप में कुछ नई बात आए, वैसा हम चाहते हैं। मैं वैसा चाहता हूं कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए। आपकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारना नहीं है, आपके पेट के ऊपर। क्योंकि जैसे धार्मिक शिक्षकों के बारे में हुआ है कि 2 प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण आते हैं और वह धार्मिक शिक्षक कहलाते हैं। और इसके लिए कोई गुरु भगवान प्रयास करते हैं कि शिक्षकों को भी इसको शिक्षा दी जाए जैन धर्म के बारे में, कि अधिक जानकारी मिले, कोई अधिक ग्रंथ का अध्ययन करे। वैसे प्रयास कोई गुरु भगवान करते हैं। कुछ समय पहले देवलोक हो गए पूज्य हरिश्चंद्र विजय जी महाराज, वो हर साल एक नई बुक, एक नए सब्जेक्ट के साथ शिक्षकों को देते थे और उनकी एग्जाम लेते थे, और उनका एक वार्षिक फंक्शन करते थे और सभी को प्रोत्साहित करते थे कि आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो जैन समाज के बच्चों को आप पढ़ाओगे। लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रतिक्रमण आता है, 5 प्रतिक्रमण आता है और आप धार्मिक शिक्षक कहलाते हो, और ठीक नहीं है। क्योंकि पाठशाला की कैटेगरी सिर्फ वही रहेगी, और कोई भी बच्चा, अधिकांश बच्चे मुश्किल से 2 प्रतिक्रमण करके पाठशाला आना छोड़ देते हैं। जैसे 8वीं 9वीं में बच्चा आया, पाठशाला आना छोड़ देता है, और वहाँ तक में वो पढ़ाई कर करके कितनी धार्मिक पढ़ाई करेगा? 2 प्रतिक्रमण बस वो है। और ये इतना करने के बाद भी उसका उपयोग तो उसके लाइफ में अभी तो करना ही नहीं है, तब आदमी भूल भी जाएगा। तो जैसे शिक्षकों के लिए भी ये कंप्लेन है, वैसे संगीतकारों के लिए भी कंप्लेन है।
प्रसंग के अनुरूप कोई गीत नहीं गा पाते। एक बार मैंने देखा कि तपस्वी की शादी का प्रोग्राम था और उसमें संगीतकार प्रार्थना सभा के गीत गा रहा था। अब उसे क्या कहा जाए? तो संगीत ये साधना है और यह देव ये कर रहा था भक्ति भगवान की। गौतम स्वामी पूछते कि देव कौन, एक कैसे इतना प्रभावी देव बना? तब भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम, ये श्रावस्ती नगरी का राजा था पूर्व जन्म के अंदर। वो प्रदेशी नाम का राजा था, उसका नाम प्रदेशी राजा था और वह राजा बड़ा प्रभावी था लेकिन बड़ा नास्तिक था। वह धर्म में मानता ही नहीं था, आत्मा वगैरह में नहीं मानता था, ईश्वर भगवान लोक परलोक पाप पुण्य कुछ नहीं मानता था, नास्तिक था। और नास्तिक लोग क्या करते हैं जो आज के जमाने में कई लोग कर रहे हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि कर्जा करके भी घी पियो, मजा करो, जो आज के लोग करते हैं। और वैसा समाज खड़ा हो चुका है। कर्जा देने के लिए, लोन देने के लिए आपको सामने से लालच करते कि लो हम देते, ले जाओ, और फिर जो घपले होते हैं तो पूरी बैंक उठ जाती है। ये नास्तिक परंपरा है, ये नास्तिकता है, यह कोई धर्म की बात नहीं है। किसी को पाप का डर नहीं है, किसी को प्रभव का कोई डर नहीं है, अगले जन्म का। और फल भुगतने वाले इसी जन्म में फल भुगतते भी हैं, इसी जन्म में फल भुगतते हैं। परिवार से कहीं दूर अकेले चला जाना पड़ता है। नीरज मोदी कौन है? विजय माल्या कौन है? कहाँ है? बहुत अय्याशी की, बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत लूटा, कई बैंकों को लूट लिया, आखिर हाल क्या है? तो इसी जन्म में ये हाल होते हैं तो अगले जन्म में क्या होगा? लेकिन नास्तिक लोगों को ऐसी कोई पड़ी नहीं होती है। ये राजा नास्तिक था लेकिन उनका मंत्री जो था न, वह आस्तिक था और उसको राजा की फिक्र थी, उसको राजा की फिक्र थी। मंत्री राजा के लिए सत्य बोलने वाला होना चाहिए, राजा को अकेले में सच की सच बात बताने वाला होना चाहिए। यदि मंत्री मीठा बोला रहता है तो वो राज्य का नाश करता है। और आजकल सच कहने वाले को परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ती है। मीठा बोला मंत्री राजा का नाश करता है, राज्य का नाश करता है। मीठा बोला वैद्य दर्दी का नाश करता है। यदि दर्दी को वो सच नहीं बताएगा तो दर्दी मर जाएगा, मरीज मर जाएगा। और मीठा बोला गुरु धर्म का नाश करता है, कि जो गुरु अपने अनुयायियों को सच बात नहीं बताएगा तो वह गुरु धर्म का नाश करने वाला हो जाएगा। यह मंत्री सच बताने वाला था राजा को, लेकिन ट्रिक से। वह आस्तिक था, वह समझता था। और मंत्री का नाम था चित्रसारथी। वह बाहोश था, निपुण था, बुद्धिमान था। और उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था। भगवान पार्श्वनाथ के संताननीय श्रमण केसी स्वामी, केसी कुमार श्रमण विचरण कर रहे थे। और एक बार चित्रसारथी केसी कुमार श्रमण को वंदन करने के लिए गए।
और किसी कुमार श्रवण की प्रभावकता देखकर चित्रसारथी को मन में विश्वास हो गया कि यही गुरु भगवंत मेरे राजा को ठिकाने लाएंगे। और इसलिए चित्रसारथी मंत्री ने किसी कुमार श्रवण को विनंती की, गुरुदेव कृपा करके आप श्रावस्ती नगरी में पधारे। किसी कुमार श्रवण ने कहा, वहां का राजा तो नास्तिक है, वो साधु संतों का सम्मान नहीं करता, विनय विवेक तो रखने की बात ही छोड़ो, तो वहां आने से क्या मतलब है। जहां साधु का मान सम्मान न हो वहां साधु को जाना ही नहीं चाहिए। देखो कई प्रदेशों के अंदर साधु संतों का सम्मान कितना होता है। नजरिया ही लोगों का अलग होता है देखने का। और चित्रसारथी ने कहा, गुरुदेव आप फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। जब चित्रसारथी ने गुरु भगवंत को आश्वासन दिया, तब गुरु भगवंत ने सोच कहा, ठीक है, वर्तमान योग, क्या बोल दिया, जैसे क्षेत्र स्पर्शना, ये साधु की भाषा है, जैसे क्षेत्र स्पर्शना जैसी होगी वैसा सोचेंगे, देखेंगे। ज्ञानी भगवंत ने जो देखा होगा वही होगा। इस साल कई गुरु भगवंतों का चातुर्मास कहाँ तय हुआ था और कहाँ चातुर्मास अभी कर रहे हैं। क्यों? समय ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, माहौल ऐसा था, सभी भयभीत है और भयभीत थे। आज भी कई लोग भयभीत है और इसलिए कई साधु भगवंत, बड़े बड़े आचार्य भगवंत तीर्थों में एकांत में चतुर्मास व्यतीत कर रहे हैं और अपनी निजी आराधना करते रहते हैं। यह गुरु भगवंत पधारे श्रावस्ती नगरी में, उद्यान में विराजमान हुए। नगर के लोगों को खबर मिली, सब किसी कुमार श्रवण को वंदन करने के लिए चले, उनकी धर्मदेशना सुनने के लिए चले। वहां पहुंचे और यह चित्रसारथी सोचता है कि राजा को गुरु भगवंत के पास कैसे ले जाया जाए। अब राजा को सीधे तो बोला नहीं जाता सीधा कि चलो साधु भगवंत आए बहुत प्रभावी और आप चले दर्शन के लिए। तो मंत्री ने सोचा कि राजा को घोड़े सवारी का शौक है और नए नए घोड़े उनके वहाँ आते रहते हैं। चित्रसारथी ने राजा को कहा, चलो 2 घोड़ा नया आया है, देखते वो घोड़े कैसे हैं, उनकी परीक्षा करते हैं। और घुड़सवारी करते 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 दोनों उस उद्यान तक पहुंचे। थके हैं, घोड़े भी थके हैं और राजा और मंत्री भी थके। एक वृक्ष के नीचे घोड़े को छोड़ दिया और आराम से खड़े हैं। वहां पर आवाज आती है गुरु भगवंत की धर्मादेशना की और लोगों की चहल पहल की। राजा कहता है कि यहाँ पर क्या है, इतने सारे लोग की आवाज क्यों आ रही है और एक कौन जोर जोर से बोलता है। देखते राजन, देखे, चलो वहां पर कौन है, देखते वहां पर क्या हो रहा है। और वैसे करके यह मंत्री राजा को गुरु भगवंत के पास ले गया। वहां तक पहुंच गए तो आखिर क्या करें। राजा यूं ही अक्कड़ होकर खड़ा हो गया, न हाथ जोड़ा, न वंदन किया, न कोई तरह का विवेक, कुछ नहीं, बस यूं ही खड़ा रह गया। कई लोग आज भी हमारे पास ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं और अपने आप को जैनी कहलाते हैं, श्रावक कहलाते हैं।
वंदन करने में कपड़े की क्रीज प्रेस खराब हो जाती है। वहां तक कि मंदिर में भगवान के सामने भी 3 घमासमण नहीं देते। कई युवा तो ऐसे हैं कि मंदिर में जाते नहीं हैं, लेकिन मंदिर के बाहर वॉचमैन बन के अपनी बीवी के जूते संभालते हैं। दूसरी वजह यह है कि उसको शूज निकालने में दिक्कत है। शूज निकालना नहीं है, वापस शूज पहनने में टाइम लग जाता है। बस शूज नहीं निकालना है, तू चली जा, मैं बाहर खड़ा हूं। जब इतनी नास्तिकता आपके जीवन में है तो जैन क्यों कहलाते हो? क्यों कहते हो कि मैं जैन हूं? क्यों तीर्थ स्थानों में जाते हो? क्यों धर्मशाला में जाकर उसका यूज करते हो? अजैन लोग भी जैन धर्मशाला में रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? कि जैन धर्मशाला में किराया कम होता है, जैन धर्मशाला में स्वच्छता अधिक होती है और जैन भोजनालय भी वैसे शुद्ध होते हैं। अच्छा खाना मिल जाता है, सात्विक भोजन मिल जाता है। तो अजैन लोग भी यहाँ आते, इतने जैन धर्म की क्रेडिट है। लेकिन आप जो है जैन होते हुए भी क्या करते हो? और इसलिए राजा गुरु भगवान के पास खड़ा है, मंत्री वंदन करता है और उस वक्त गुरु भगवान राजा के बारे में कुछ जानते थे ना, इसलिए एक पॉइंट रख दिया और राजा को कहा, राजन इतना गर्व मत करो, यह देह और आत्मा दोनों अलग है। यह देह और आत्मा दोनों अलग है। राजा कहता है, महाराज गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं होता, यह तो सिर्फ आप लोगों के मन की कल्पना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। राजा बहस में जुड़ गया, गुरु भगवान के साथ बहस करने लगा। बस इतना हो जाए तो भी काफी है। कैसे भी करके आप धर्म चर्चा करो, चाहे आप कुछ भी हो। आप धर्म स्थान में आओ, धर्म आपको संभाल लेगा। चाहे किसी भी रूप से आओ, किसी भी वजह से आओ। कोई खाने की लालच से आता है तो धर्म स्थान में आने दो। राजा आया है और आगे क्या चर्चा होती है, उसका क्या स्वरूप हम कल देखेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।